हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर पारमिता बासु फ्रॉम की आर्ट एंड डिजाइन। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक्चुअली जब से रिजल्ट आया है तब से मेरा फोन बंद नहीं हो रहा है रिंग करने पे और व्हाट्सएप मैसेज पे। तो मैं जितना ट्राई कर रही हूँ सारे स्टूडेंट्स को आंसर करने के लिए। उसके अलावा जो एक्चुअली में बहुत सारे स्टूडेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, उनका मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर मेरे को लगा कि एक वीडियो बना के कर देती हूँ। तो एक्चुअली में शायद बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मुझे कांटेक्ट करने से डरते हैं या कांटेक्ट कर नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वाला जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट है। सो जो निफ्ट के बच्चे जिनों के भी स्टूडेंट्स के जिनके भी रिजल्ट आए हैं, तो वो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे सीट्स इतने नहीं हैं। तो किस तरह से वो प्रेफरेंस लिखे, क्या सबको क्या मिल सकता है दिल्ली मुंबई बैंगलोर, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। इवन अगर कोई रैंक बहुत पीछे है उसको भी दिल्ली मुंबई बैंगलोर चाहिए, बट ये पॉसिबल नहीं है। और इवन ऐसे भी हैं जो स्टूडेंट्स जिनके एक्चुअली में रैंक शायद 200 400 500 600 900 ऐसे में आए हैं, तो उन लोगों को लगता है कि उनको दिल्ली मुंबई बैंगलोर मिल जाएगा। ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके वजह से क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जो प्रेफरेंस का जो लिस्ट है वो बहुत छोटा बना रहे हैं। और लास्ट टाइम का जो मेरा एक्सपीरियंस था उसके वजह से मुझे ऐसा लगा कि आपके पास जो है शेयर जरूर करना चाहिए। क्योंकि ऐसा है कि जो स्टूडेंट्स थोड़े से पीछे रैंक है वो लोग तो मुझसे फिर भी पूछ रहे हैं कि मैम हम क्या करें, बट जिन लोगों का ज़्यादा अच्छा रैंक आया है उन लोग बिल्कुल मुझको कांटेक्ट नहीं किया, तो उन लोगों को बिल्कुल नहीं आइडिया होगा कि एक्चुअली में वो सोचेंगे कि उनका दिल्ली मुंबई बैंगलोर या टॉप 5 में आ ही जाएगा, तो वो एक मिथ हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट 15 जिनके नंबर आए हैं वो कॉन्फिडेंटली बोल सकता है कि जो कि मेरे को मिल ही जाएगा। उसके बाद 16 से ही आपका शायद इधर उधर होना स्टार्ट हो सकता है। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ओपन सीट जो है अगर दिल्ली की देखिएगा या मुंबई की देखेंगे तो 15-15 है। सो 15 सीट्स होने की वजह से हो सकता है कि किसी फर्स्ट 15 ने ही दिल्ली बोल दिया कि मुझे दिल्ली चाहिए, एफडी चाहिए, दिल्ली चाहिए, तो हो सकता है कि जो 16th वाला है वो उसको दिल्ली निफ्ट ना मिले और उसने और कुछ लिखा ही नहीं है, तो उसके वजह से शायद उसको दूसरा सीट ना मिले। इसलिए फर्स्ट 15 तक जो आए हैं वो निश्चिंत, आप जो चाहते हैं आपको मिल सकता है। जो 16 से है वो आपको अलग सारे सेंटर्स लिखना स्टार्ट कर देना पड़ेगा। अब है कि बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम क्या हमें मिल ही जाएगा दिल्ली मुंबई बैंगलोर। तो मेरी जितनी भी पास्ट एक्सपीरियंस है वो ये है कि 50 तक ऑलमोस्ट एफडी एंड एफसी दिल्ली मुंबई का खत्म हो जाता है। इवन बैंगलोर का भी खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। सो इस वजह से जो 50 के बाद आए हैं उनको दिल्ली मुंबई बैंगलोर के अलावा भी दूसरे चीज़ें लिखना स्टार्ट कर देना चाहिए। उसके अलावा ये है कि जो स्टूडेंट है जो एक्चुअली में रैंक आपका जो समझ लो कि आपकी 60 70 100 ऐसे करके रैंक आई है, तो उनको भी प्रेफरेंस लिस्ट बड़ा कर देना पड़ेगा। अब कोई मुझे बोल रहा है कि मैम मेरी रैंक 300 400 आएंगे, क्या मुझे टेक्सटाइल या एडी दिल्ली मुंबई बैंगलोर में मिल जाएगा? वो भी एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि हो सकता है कि वो 100 150 या समथिंग में खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके लिए भी आप लोगों को आपका प्रेफरेंस लिस्ट बड़ा बनाना चाहिए कि ना कि छोटा। मैंने पूरा अनुमान जो लगाया है उसके हिसाब से जो 18 सेंटर्स हैं निफ्ट के और जितने ऑप्शंस हैं बीडेस में, उसमें ये होता है कि आपके ऑलमोस्ट 75 ऑप्शंस आप लिख सकते हो अपने प्रेफरेंस में। प्रेफरेंस लिस्ट आप कितने भी बड़ा लिख सकते हो। तो अगर आपके पास 75
ऑप्शंस हैं, तो आप वाई नॉट यूज 75 ऑप्शंस, ना कि लास्ट ईयर के तरह ऐसे कुछ बच्चे थे जिनकी 200 या 100 रैंक आई थी और उन्होंने 1-2 सेंटर लिखा और उनके बाद उनको कोई सेंटर मिला नहीं। तो वो वाला आपको जो प्रॉब्लम आई वो आपको नहीं होना चाहिए। आप ये सोचते हो कि नहीं मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस में नहीं मिला तो सेकंड प्रेफरेंस में मिल जाएगा, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर हार्डली कोई छोड़ता है। तो इस वजह से भी आपको बहुत मुश्किल हो सकता है, इसलिए प्रॉपर प्रेफरेंस लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास 75 ऑप्शन है प्रेफरेंस के, तो व्हाई नॉट यूज देम। अभी आपके प्रेफरेंस लिखने का टाइम है। जो एक्चुअली में आपको शायद मिला भी होगा सबको, अगर ईमेल आप जाएंगे आपको ईमेल में या आपको निफ्ट के वेबसाइट में आराम से प्रॉपरली दिया हुआ है कि आप कब तक एक्चुअली में प्रेफरेंस का जो है और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एवरीथिंग कब तक आप भर सकते हो। वो है आप 8 मई तक भर सकते हो 12 PM तक। सो अगर आप 8 मई है तो 12 मिडनाइट, मतलब 12 PM नहीं AM, सॉरी, जो मिडनाइट मतलब 12.12 तक के पहले आपको 8 मई को भरना है और उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। तो अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है या आपकी कुछ भी आपने प्रेफरेंस लिखा नहीं है अभी तक, तो आपके पास 8 मई का टाइम है। सो आप आराम से 8 मई तक करिए, बट येस लास्ट मोमेंट के लिए कुछ भी रख मत दीजिए, उसमें आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। सो जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे समझ लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने बोला कि मैम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, ऑफ कोर्स आपके खुद के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको भरने ही है, प्लस आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा आपने देखा होगा निफ्ट ने दिया है, वो है एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, जो एनेक्साज है, जो एनेक्साज बहुत सारे लाइनअप है, जो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, आपकी मेडिकल सर्टिफिकेट एनेक्सा, उसके अलावा जो आपको अंडरटेकिंग लेना है कि आपका जो फीस है वो आप वापस, अगर आपका नहीं होता है तो आप वापस, वो अंडरटेकिंग वाला होता है। ये जो 3-4 एनेक्सा हैं ये आपको कंपलसरी है भरना। तो अगर आपने वो नहीं भरा तो आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं होगा और आपको आगे सीट नहीं मिलेंगे। तो सारे लोग सिर्फ प्रेफरेंस भर के आराम से बैठ मत जाइए, ये सारे सर्टिफिकेट्स भी आपको भरना ज़रूरी है। और सब पूछेंगे मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे भरना है, एक फॉर्म दिया गया है वो फॉर्म भराइए, भरने के बाद आपको गवर्नमेंट के थ्रू आपको मेडिकल सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट डॉक्टर आपको साइन चाहिए और उसका स्टैम्प चाहिए और मेडिकल सर्टिफिकेट आपको डालना है। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मेडिकल सर्टिफिकेट आप डालें। सो ये उसके साइन जो है, बहुत लोगों को बहुत टाइम पे ऐसे मैंने देखा है मेडिकल सर्टिफिकेट में, जो मेरे एक्सपीरियंस है उसमें जो स्टैम्प होता है वो प्रॉपर नहीं होता है, उसके बाद वो लोग कैंसिल कर देते हैं। तो आप जो साइन और स्टैम्प लगाएंगे या डॉक्टर का जो नाम वाम जो देंगे वो बहुत अच्छे तरह से होना चाहिए, प्रॉपर एकदम विजिबल होना चाहिए, तभी आप उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और वो फॉर्म जो है ना वो ही आपको भरना है, ये नहीं है कि डॉक्टर ने एक अलग से पेज में डाल दिया, वो नहीं चलेगा, आपको फॉर्म में ही भर के देना है। अब एंटी रैगिंग में क्या साइन है क्या नहीं है, एंटी रैगिंग में जो है वो आपका जो सर्टिफिकेट है उसमें आपको कॉमन मेरिट रैंक लिखना है, क्योंकि मेरिट रैंक लिखा होगा, आपको कॉमन मेरिट रैंक लिखना है, कैटेगरी रैंक नहीं लिखना है। उसके अलावा आप अपने सिग्नेचर करेंगे और विटनेस में आप अपने पेरेंट्स का या आपकी गार्जियन का आप साइन ले सकते हैं। सो वो आपका है। ऊपर से अंडरटेकिंग में भी ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें, फॉर्म वॉर्म पूरा भरिए, उसके बाद आप अपना साइन कीजिए। उसके अलावा जो भी आपको सर्टिफिकेट्स आपको देने हैं वो मोस्ट प्रॉब्ली पहले भी जा चुके हैं, अगर बाई चांस आपका कुछ अनवेरीफाई रह गया है तो वो आप जरूर भरिए। इसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर कि सब ऑलमोस्ट सबका शायद चला गया, अगर बाई चांस किसी का रह गया है तो वो आप भरिए। अगर कोई PW कैटेगरी है, कोई और OBC कैटेगरी है, या तो उनकी जो सर्टिफिकेट्स हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, तो वो आप ज़रूर भर के डालिएगा। अब जो बाकी बचता है कि प्रेफरेंस कैसे करें, वो मैंने आपको बता दिया कि आप अपने चॉइस जो आपने
समझ लीजिए कि आपको जो सब्जेक्ट चाहिए उसके हिसाब से पहले वो कॉलेजेस लिख लीजिए कि जो जो कॉलेजेस में वो अवेलेबल है, और उसके बाद अगर दूसरे चॉइस भी दे दीजिए, क्योंकि आपको पास, एज आई टोल्ड यू बिफोर ओनली, आपके पास 75 ऑप्शंस है और ऑप्शन सारे आप भर सकते हैं। तो आप जरूर भरिए। दूसरा एक और जो वो है कि किसी किसी का भरने के टाइम पे ऐसे ही वो कुछ कर दे रहे हैं और उसका बिल्कुल फ्रीज हो जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ आई है, तो वो होना ही नहीं चाहिए। इसलिए एक ही गो में आप सारा फॉर्म भरिए, जो आपका प्रेफरेंस का फॉर्म है वो एक ही गो में भरिए, एंड उसके बाद ही आप उसको लॉक कीजिए। 7-8 प्रेफरेंस लिख के आपको बहुत मुश्किल हो सकता है, शायद आपको सीट ना मिले। इसलिए आपको ज्यादा बेटर रहता है कि आप अगर जितनी ज्यादा हो सके आप प्रेफरेंस लिखिए। मेरा एडवाइस यही रहेगा कि आप अराउंड 40 to 50 या 75-60 के करीब आप ऑप्शन दीजिए, अकॉर्डिंग टू द आपका जो बेसिकली रैंक है। और रैंक आप ये समझिएगा कि आपका दो डिजिट रैंक है, तो आपको सिर्फ 4 प्रेफरेंस देके डाल दे तो वो भी हो जाएगा। तो लेकिन ऐसा नहीं है, आप प्लीज सारे प्रेफरेंस लिखिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि आपने अच्छी तरह से प्रेफरेंस ना लिखे और आपको सीट ना मिले। पहले हो चुका है ऐसा। स्पेसिफिकली लोग कैटेगरी रैंक देखते हैं और ये नहीं देखते हैं कि कैटेगरी जो रैंक है वो उसमें कितनी सीट अवेलेबल है। उनको कैटेगरी रैंक ऐसे 400 दिखा, 300 दिखा, तो उन लोग को लगता है अरे इतना तो है ही सीट, मेरा तो हो ही जाएगा। नो, आपके कैटेगरी में कितने सीट अवेलेबल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी भी लिस्ट दी गई है निफ्ट के साइट में। आप आराम से जाके हर एक कैटेगरी में कितनी सीट्स है वो कैलकुलेट जरूर कीजिए। और दूसरा, लास्ट ईयर का जो रिजल्ट आफ्टर आने के बाद जो उनके हुए थे, उसका लास्ट ईयर का जो एक वो दिया गया है, आप निफ्ट के वेबसाइट में जाके देखेंगे तो लास्ट ईयर में कहाँ कब तक सीट भरी गई है प्रेफरेंस की, वो आपको जरूर लिस्ट मिल जाएगा। वो कॉमन मेरिट रैंक के हिसाब से है। एंड अगर वो देखते हैं, मेरा उसमें ये लिखा है कि सीट का जो वो है कब स्टार्ट हुआ था, ओपन कब हुआ था और क्लोज कब हुआ था, कौन से रैंक तक। लेकिन ये क्लोज जो रैंक है वो एक्चुअली में 5th राउंड के बाद ही हुआ था। तो ये मत समझिएगा कि हाँ मुझे फर्स्ट राउंड में ही मिल जाए। और जरूर आपको वो जो है वो आपको हेल्प करेगा कि हाँ इस टाइम तक आपको मिल सकता है, बट हो सकता है कि वो हर साल चेंज हो सकता है। तो इसलिए इट्स नॉट कि वो बहुत बड़ा रिलायबल सोर्स है कि आपको वही मिलेगा। जस्ट आपको ऑप्शन की हाँ आपको क्या मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है उसका ऑप्शन है, इसलिए वो जरूर चेक कीजिएगा। उसके बाद अपना प्रेफरेंस लिखिएगा। प्रेफरेंस, आई अगेन रिपीट, यू हैव 75 ऑप्शन फॉर बीएस डिग्री, राइट ऑल द प्रेफरेंस। सिमिलरली अगर कोई बीएफटेक दे रहा है और या एमएफएम दे रहा है या एमडेस दे रहा है और एमएफएम दे रहा है, सारे जितने भी सेंटर आपके अंडर आते हैं सब लीजिए। लाइक बीएफटेक में शायद जितने भी 18 सेंटर है तो सारे नाम लिखिए अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। वैसे ही एमएफएम में भी सारे नाम लिखिए। वैसे ही एमडेस में आई थिंक 4-5 सेंटर या 7 सेंटर्स ऐसे कुछ है, तो वो उतना ही नाम लिखिए, सारे नाम लिखिए। उस तरह से दूसरे जितने भी एक्चुअली में आपको प्रेफरेंस दिख रहा है सब ही आपको लिखना जरूरी है। अगर लिखेंगे तो ही आप एक निश्चिंत हो सकते हैं कि शायद आपको मिल जाए, और ना भी मिले तो बात की बात है। लेकिन ये ना हो कि अगर आपको शायद मिल सकता था बट जस्ट बिकॉज यू हैव नॉट रिटन अ प्रॉपर प्रेफरेंस आपको ना मिले। तो और एक बात है, जब आपको वो है कि लास्ट ईयर जिस तरह से हुआ था उसका एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ कि आपके पास जो राउंड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जैसे ही आपको कोई सीट मिलता है तो आप उसमें पैसे पे करेंगे। पैसे पे करने के बाद अगर आपको दूसरे राउंड में जाना है तो आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप अपग्रेड का बटन दबा सकते हैं और फिर आप दूसरे राउंड में भी जा सकते हैं। अगर आपने फ्रीज का बटन दबा दिया तो इसका मतलब आपको इसके बाद और कोई सीट चाहिए नहीं, तो इसलिए आप उस सीट को वही जो आपको मिल गया उसी में आप खुश है
तो बस फ्रीज का बटन तभी आप दबाइए जब आप बिल्कुल खुश हैं। उसके बाद अगर आपको दूसरे राउंड में जाना है तो फिर आपको फ्रीज का बटन बिल्कुल नहीं दबाना है। तो आप किसी भी हालत में कोई लेटर लिख के कोई कुछ भी करके आप आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आप पूरे 5 राउंड तक जा सकते हैं, आप बार बार अपग्रेड करके। जरूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट राउंड में मिल गया तो आपको दिल्ली मुंबई बैंगलोर चाहिए तो आपने अपग्रेड किया तो आपको हो, ये जरूरी नहीं है कि आपको सेकेंड राउंड में फिर से मिलेगा। ऐसे भी हो सकता है कि 4th राउंड तक कोई भी आपका सीट ना आए, आपको जो प्रेफरेंस आपने दी है। तो इसलिए जो आपका रैंक के हिसाब से वो देखते रहते बार बार, उसके हिसाब से आपका होगा। जब लास्ट तक जब आपने अगर आपको मिलता है या नहीं मिलता है उसका लास्ट तक आप जा सकते हैं। अगर मिल जाता है तो आप फ्रीज कर सकते हैं। दूसरी बात और एक है कि अगर आपने समझ लीजिए कि आपका एक राउंड हो गया है और उस टाइम पे आपने बोला कि मैंने तो फ्रीज नहीं किया, मैंने अपग्रेड किया और मुझे सेकेंड राउंड में भी और एक सीट मिला, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको तभी तुरंत ही आपका वो वाला सीट जो है ना, जो पुराना वाला सीट है वो आपने फ्रीज नहीं किया था तो वो चला जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने किस तरह से आपने अपग्रेड करने का वो दिया है तो आपका जा सकता है और आपको जो फर्स्ट सीट है वो ना भी मिल सकता, और जो आपने अपग्रेड किया है तो आपको वो वाला सीट मिलेगा। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये देखना है कि जो आपको सीट मिला है उसके ऊपर आपने कौन से सेंटर लिखा हुआ है तो वो चेंज होना है। तो अगर आप वो उसमें हैप्पी नहीं हो तो वो फिर आप प्रॉब्लम, इसलिए आप अच्छी तरह से वो लिखिए कि आपको सेंटर जो आप जब प्रेफरेंस दे रहे हो तो आपको सीक्वेंस वाइज लिखना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपने सीक्वेंस वाइज नहीं लिखा है तो फिर आप शायद जब अपग्रेड हो रहा है तो आप हो सकता है कि जो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में मिला था, फर्स्ट बारी में मिला था, वो सीट अगर आपको पसंद है और सेकंड प्रेफरेंस में आपको दूसरी सीट मिल गई जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है तो लेकिन वो चला जाएगा। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह से ये पूरा जो जर्नी है किस तरह से चल आ रहे हैं। और दूसरा ये है कि ऑफ कोर्स ये जो पूरी जर्नी है उसमें मैं आपके साथ हूँ। आप मुझे प्लीज व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि मैं मैसेज का जवाब दे रही हूँ अच्छे से। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टूडेंट को कॉल करना चाहिए या कुछ इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा देना चाहिए तो मैं उसको कॉल कर लेती हूँ, या मुझे ऐसा लगता है कि इसको बहुत लंबा चाहिए तो मैं उसको काउंसलिंग फॉर्म भेज रही हूँ और मैं प्रॉपरली लंबा काउंसलिंग के लिए उसको इनवाइट करती हूँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंड वो काउंसलिंग भी मैं सबको दे रही हूँ। अभी भी मैंने बहुत सारे काउंसलिंग आज के दिन भी किया है और बहुत लोगों को हेल्प किया है। तो किसी को भी मेरे हेल्प की जरूरत है, कोई प्रॉब्लम है तो फिर मुझे जरूर मैसेज कीजिए। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों का जिनको लगता है कि उनकी सीट बहुत वो है, उनको नहीं मिल सकता है, तो अगर उनको प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जानना है तो भी वो मुझसे मैसेज कर सकते हैं। तो मैं उनको प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में भी अच्छे से बता सकती हूँ। जो उसके कुछ ऐसे भी कॉलेजेस हैं जिनकी निफ्ट की से भी कम फीस है तो आप उनके लिए भी कर सकते हो मेरे को कॉल। और दूसरा है मैसेज करिए, मैं आपको जरूर सारे कॉलेजेस के बारे में बताऊंगी। तीसरा, अगर किसी को भी लग रहा है कि नहीं हमें गैप ईयर चाहिए तो भी हम लोग क्लासेस भी देते हैं, तो हम लोग गैप ईयर के लिए भी ओपन है और मैं आपको क्लासेस दे सकती हूँ। तो इसलिए वो जरूर कीजिएगा कि क्लासेस देने के लिए आप अगर हमारे को मैसेज कर सकते हैं तो मैं आपको क्लास जरूर दूंगी। आपको सारे इंफॉर्मेशन रिलेटेड सब क्लास में आपको मैं दे दूंगी। सो मुझे लगता है ये वाला वीडियो तो सच में सारे स्टूडेंट जो निफ्ट का फॉर्म इस बार भर रहे हैं, जिनको सेकंड में रैंक आई है सेकंड एग्जाम के बाद, उनके लिए बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और जो फर्स्ट टाइम इस चैनल में आया है वो हमें सब्सक्राइब करना ना भूले। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर टुडे।